चैप्टर 4 एनिमल किंगडम। इस चैप्टर में हम एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। इस अर्थ के ऊपर मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स हैं जिनको कि प्रॉपर तरीके से क्लासीफाई किया गया हैगा। अब इनको इतनी ज़्यादा अमाउंट में स्पीशीज़ को क्लासीफाई किस बेसिस पर करें, तो उसको क्लासीफाई करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें ली हैं, जैसे अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ कॉलम, पैटर्न, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये सब इनके बेस हैं। इसमें से कुछ एक यहाँ पे दिए गए हैं। पहला दे रखा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सबसे फर्स्ट लेवल क्या होता है? सेल। सेल से मिलकर क्या बनते हैं? टिश्यू। टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो एनिमल कौन से लेवल पर है? सिर्फ सेल से बना हुआ है या टिश्यू से बना है या इतना डेवलप हो गया है कि ऑर्गन बन गए हैं, ऑर्गन सिस्टम बन गए हैं? तो वो किस लेवल पर है उसको देखा जाता है। किस टाइप का सिस्टम है वो देखा जाता है। अब आता है इसमें सेकंड, सिमेट्री। एनिमल्स को अगर हम बीच में से डिवाइड करें तो उनकी मिरर इमेज कैसी दिखेगी? वो सिमेट्रिक हैं, एसिमेट्रिक हैं, उस बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे कुछ होते हैं जिनमें रेडियल सिमेट्रिक पाई जाती है, मतलब उनमें गोलाई में सिमेट्री दिखती है। कुछ होते हैं जो बायलैटरल सिमेट्रिक होते हैं, कुछ एसिमेट्रिक होते हैं जिनमें सिमेट्री बिल्कुल नहीं पाई जाती। तो वो किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं उसे देखा जाता है। थर्ड आता है डिप्लोप्लास्टिक या फिर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल्स जो होते हैं उनके सेल्स किस फॉर्म में अरेंज्ड है ये देखा जाता है जब वो एम्ब्रियोनिक लेयर में होते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा हैगा, फर्स्ट वाला ये दे रखा है डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में सिर्फ दो ही लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म और दूसरी होती है एंडोडर्म। जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक और लेयर पाई जाती है जिसे बोला जाता है मीसोडर्म। मतलब सबसे ऊपर वाली जो है वो एक्टोडर्म है, सबसे अंदर वाली एंडोडर्म है और इन दोनों के बीच की बोला जाता है मीसोडर्म। इस बेसिस पर उनको एम्ब्रियोनिक स्टेज पर सेल का स्ट्रक्चर कैसा है उसके अकॉर्डिंग बताया जाता है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है या डिप्लोब्लास्टिक है। फिर आता है कॉलम। प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल। बॉडी वॉल के बीच में उनमें कैविटी है या नहीं है उसको देखा जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉलम। मतलब बॉडी कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं? कॉलम। उसके अकॉर्डिंग इसे देखा जाता है। फिर आता है नेक्स्ट, सेगमेंटेशन। कुछ एनिमल्स की बॉडी पे क्या होते हैं? रिपीटेड एक जैसे सेगमेंट्स पाए जाते हैं, सीरियल रिपीटेशन पाए जाते हैं। इनको ये इस टाइप का आपको एग्जांपल अर्थवॉर्म में देखने को मिलेगा। अर्थवॉर्म में क्या होता है? इस टाइप के पूरे सेगमेंट्स होते हैं पूरी बॉडी में, इस टाइप से लंबे लंबे, जो कि रिपीट करते रहते हैं अपनी ही बॉडी स्ट्रक्चर को। तो उनमें सेगमेंटेशन है या नहीं ये देखा जाता है। फिर आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डॉर्सल साइड में पाया जाता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है उस दौरान, मतलब इसमें क्या होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर एम्ब्रियोनिक स्टेज पे पाया जाता है। और तो उसमें उसके अकॉर्डिंग ये कॉर्डरेट है, नॉन कॉर्डरेट है, कैसे हैं, उस बेसिस पर इनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। यहाँ पे पूरा इसका क्लासिफिकेशन दिखाया गया है। इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला ग्रुप क्या है? पॉरीफेरा। अगर हम पॉरीफेरा को देखें तो पॉरीफेरा के हमें ये जो हमने क्लासिफिकेशन के बेस देखे थे उसके अकॉर्डिंग देखना है। पॉरीफेरा इसका फर्स्ट ग्रुप है। पॉरीफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? सेल्यूलर लेवल है, मतलब ये सिर्फ सेल के बने हुए मिलेंगे। सिमेट्री इनमें कैसी होती है? मोस्टली ये सब कैसे होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी कैविटीज में है या नहीं? तो ये सब एकोलोमेटा होते हैं, मतलब इनमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। सेकेंड ग्रुप आता है इसमें कॉलिएंड्रेटा और टीनोफोरा। ये दोनों कैसे हैं? टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होते हैं इनमें। सिमेट्री इस वाले में रेडियल होती है।
एकोलोमेट होते हैं, मतलब इनमें भी बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है। फिर आते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस। ये कैसे होते हैं? ये भी टिश्यू लेवल पर होते हैं, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम होते हैं इसमें। ये बायलैटरल होते हैं ज़्यादातर। प्लेटीहेल्मिन्थेस में बॉडी कैविटी नहीं होती है, मतलब ये भी एकोलोमेट्स होते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट ग्रुप एकेलमेंथिस विथ फॉल्स कॉलम, मतलब इसमें कैसा होता है? फॉल्स कॉलम पाया जाता है। नेक्स्ट आता है विथ ट्रू कॉलम, इसमें आता है एनालिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा।